राधे राधे गाएंगे कृष्णा कृष्णा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे कृष्णा को मनाएंगे, राधे राधे गाएंगे कृष्णा को मनाएंगे। मन कौड़े लगे न सदा, मन कौड़े लगे न सदा, मैं राधे राधे गाए। राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन ब्रज की राजधानी, वृंदावन ब्रज की राजधानी, वृंदावन ब्रज की राजधानी, वृंदावन ब्रज की राजधानी। स्वामिनी है श्री राधा रानी, स्वामिनी है श्री राधा रानी, स्वामिनी है श्री राधा रानी। स्वामिनी है श्री राधा रानी। बन जाए बिगड़ेगा, बन जाए बिगड़ेगा, मैं राधे राधे गाएंगे। बन जाए बिगड़ेगा, राधे राधे गाएंगे, ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में यमुना किनारे, वृंदावन में यमुना किनारे, वृंदावन में यमुना किनारे, वृंदावन में यमुना किनारे। बहती जल की निर्मल धारे, बहती जल की निर्मल धारे, बहती जल की निर्मल धारे। बहती जल की निर्मल धारे। वहाँ दर्शन करेंगे शुभ शाम, वहाँ दर्शन करेंगे शुभ शाम, मैं राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे कृष्णा को मनाएंगे, राधे राधे गाएंगे कृष्णा को मनाएंगे, राधे राधे गाएंगे कृष्णा को मनाएंगे। राधे राधे गाएंगे कृष्णा को ओ मनाएंगे। मन कौड़े लगे न सदा, मन कौड़े लगे न सदा, मैं राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो, बोल वृंदावन धाम की। जय हो। तो इस प्रकार से वृंदावन में कौन निवास कर रही हैं? ऐसी गोपियां निवास कर रही हैं जिनका मन केवल और केवल भगवान में लगा हुआ है। आप जानते हैं ये गोपियां कोई साधारण नहीं है। क्या लगती साधारण? कोई साधारण लगती है? नहीं, ये कोई साधारण नहीं है। ये तो बड़े बड़े साधु संत ज्ञानी ध्यानी मुनि महात्मा सभी लोग हैं जो भगवान की लीला में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पर आए हैं। रामावतार में ये सब भगवान से मिले थे,
भगवान का जब वनवास हुआ था तो ये सब जंगल में मिलते थे भगवान से, और उस समय में तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, इसीलिए उन्होंने एक पत्नी व्रत धारण किया था। और इन संत महात्माओं के मन में लगता था कि हम भी काश इनकी पत्नी होते, काश इनके साथ हमारा प्रेम होता, काश ये हमें पति के रूप में मिलते, काश हमारे साथ भगवान रास करते, इनके साथ में हमें गाने का नाचने का जो है अवसर प्राप्त होता। सो आज यही संत ज्ञानी ध्यानी महात्मा मुनि सभी लोग गोपी बन करके आए। और वामन अवतार के समय में जब भगवान बलि के यज्ञ में पहुंचे, बलि के दरवाजे पर पहुंचे दान लेने के लिए, तो उस समय में दैत्य की कितनी कन्याएं जो भगवान को देख करके मोहित हो गई थी, वो सभी आज गोपी बन करके आई यहाँ पर। समुद्र मंथन के समय जब भगवान कच्छप रूप धारण किए थे, तो वहां के जलचर भगवान को देख करके मोहित हो गए थे। सो आज भी जो है गोपी बन करके आए। अमृत बांटने के समय में भगवान ने जब मोहिनी स्त्री का रूप धारण किया था, उस समय में सभी देवता और यहां तक कि भगवान शंकर भी मोहित हो गए थे। और सभी लोग आज भगवान की रास लीला करने के लिए जो है गोपी बनकर यहां पर आए हैं। भगवान कृष्ण एक है, बंसी बजाने वाले भी वही है, बंसी भी एक है, बजाने वाला भी एक है, पर सुनने वाले कितने हैं। कन्हैया ने जो ही बंसी बजाई तो जितने व्रजांगनाएं हैं सभी का मन जो है तड़प कर नाच उठता है। जितनी गोपियां हैं जो कुछ भी काम करती हैं, सो सब कुछ छोड़ छाड़ करके बस भगवान की बंसी सुनने में लग जाते हैं। और आज भगवान ने ऐसी बांसुरी बजाई है, ऐसी मुरली बजा दी कि सभी लोग, सभी गोपियां जो हैं ज्यों का त्यों जैसा काम कर रही थी वो सब कुछ छोड़ करके भाग रही है भगवान के पास, भगवान से मिलने के लिए भाग रही है। कोई गाय दूह रही है तो दोहनी पटक करके भाग गई, कोई अपने पति को भोजन दे रही है, ससुर को भोजन दे रही है, परोस रही है, तो भोजन का थाल ही पटक करके भाग गई। कोई अपने बालक को दूध पिला रही है, सो बालक को पटक करके भाग गई। कोई श्रृंगार कर रही है तो एक आंख में काजल लगा, दूसरे में बिना काजल लगाए निकल पड़ी। कान का झुमका नाक में रख लिया और नाक की बाली, नाक की नथनी जो है कान में पहन लिया। ऊपर का वस्त्र नीचे और नीचे का वस्त्र उल्टा पुल्टा, मतलब पागल सी हो गई है भगवान के बांसुरी को सुन करके। और जैसे तैसे जो है, जैसे है वैसे ही भगवान से मिलने के लिए भाग निकली। उनके घर परिवार के लोगों ने रोकने की तो कोशिश की, लेकिन किसी का कहा नहीं मानी और सभी के सभी भगवान से मिलने के लिए आतुर हो गई, भगवान से मिलने के लिए भाग पड़ी। लिखा, निशम्य गीतम ददनंगवर्धनम व्रजस्त्रियः कृष्ण गृणीत मानस आजन्मुख्योऽन्यमलक्षित्योद्यमां शयत्र कांतो जवलोलकुंडला। सभी गोपी इकट्ठी हो गई और भगवान की बंसी बज रही है।
तीनों लोग मोह गए, तीनों लोग जो है मोहित हो गए भगवान की बंसी को सुन करके। लेकिन भगवान के बंसी को सुन करके कौन मोहित नहीं होता? तीनों लोग मोहित हो जाते हैं, लेकिन तीन लोग मोहित नहीं होते। तीन लोग मोहित हो जाते, तीनों लोग मोहित हो जाते, लेकिन तीन लोग मोहित नहीं होते। कौन? एक कंसा, एक कंसिनी, एक कंसा की माय, और तीन लोग मोहे नहीं, और कान्हा बेड़ू बजाए। ये तीन लोग मोहित नहीं होते। और भगवान की ऐसी बांसुरी बजती है कि तब के समय में भी लोग कहते थे और आज भी लोग कहते क्या? गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, और करो तारीफ क्या मुरली की, या मुरलीधर कन्हैया की। और जहां चलता नहीं था काम तीरों और कमानों से, और विजय नटवर की होती थी वही मुरली की तानों से। और इस प्रकार से भगवान मुरली बजाते हैं और गोपियां आपस में चर्चा करने लगी और भागी भागी जमुना के किनारे में आ गई। कवि कहते हैं कि बाजी बौरानी बाजी, और देखबे को धाई बाजी, और बाजी अकुलानी सुने बंसी बंसी धर की। बाजी ना संभारी चीर, और बाजी नहीं धरी धीर, और बाजन की उठी पीर बिरहा नल दव की। बाजी नाही बोली बाजी, और संग लागी बोली बाजी, और बाजन की बिसरीगा बाजी शुद्ध बुध है घर की। और बाजी कहे बाजी बाजी, और बाजी कहे कहाँ बाजी, और बाजी कहे बंसी बाजी बंसी बंसी धर की। बोले मुरलीधर कन्हैया की। सुखदेव जी महाराज बोले कि राजन, कन्हैया ने चारों ओर देखा तो चारों ओर से गोपियों का झुंड आ रहा है, और कन्हैया ने सबों का स्वागत किया। स्वागतम भो महाभाग प्रियम किम कर्माणि ब्रजश्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमनम कारणम। भगवान कृष्ण ने कहा कि आओ आओ गोपियों आओ। क्या बात है, इतनी सारी संख्या में, इतनी संख्या में आप लोग कहाँ आ रही हो? आप लोग इतनी रात्रि कालीन में इतनी संख्या में कहाँ आ रही हो? अच्छा, जंगल का दृश्य देखने आई थी? क्या कोई आवश्यक काम पड़ गया यहाँ आने का? भगवान कृष्ण ने गोपियों के प्रेम का जो है आज परीक्षा कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि अंधियारी रात है और ऐसे जंगल में कितने विषैले जीव जंतु है, काट लेंगे। ऐसे क्यों घूम रहे हो भाई? क्यों घूम रहे हो? तुम्हें बताना पड़ेगा। गोपियां सिर झुका करके खड़ी हुई हैं, नीचे देख रही हैं। भगवान ने कहा कि देवियों, स्त्रियों का धर्म यही है कि वो अपने मन, कर्म और वचन से केवल और केवल अपने पति की सेवा करे। अपने पति की ही वो सेवा करे। तुम सबका भी कर्तव्य है कि तुम अपने पति की सेवा करो। और तुम लोग कहां यहां जंगल में घूम रहे हो? जंगल में क्यों आए हो? जंगल का दृश्य देखने आए थे, सो देख लिया। अब जाओ और तुम अपने अपने घर लौट जाओ। नारी का धर्म होता है कि पति की सेवा करना, वह चाहे जैसा भी हो। लिखा है क्या? दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्यो धनो पिवा पति स्त्रीर्भिन्न हातव्यो लोके पातकी। और यही बात रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज लिखते। क्या लिखते हैं?
वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना। वृद्ध लोग जड़ धन हीना। अंध बधिर क्रोधे अति दीना। अंध बधिर को अति दीना। ऐसे उपति कर किया अपमाना। ऐसे उपति किया अपमाना। ऐसे उपति कर किया अपमाना। ऐसे उपति करे किया अपमाना। नारी पाव जम तोर दुख नाना। नारी पाव नारी पाव जम तोर दुख नाना। नारी पाव एक ही धर्म एक व्रत नेमा। ओ काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक पत्नी का धर्म यही होता है कि वो मन कर्म और वचन से अपने पति की सेवा करे, चाहे उसका पति वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना। चाहे वो वृद्ध है, चाहे वो बूढ़ा हो गया, चाहे रोगी है, चाहे जड़ है, मूर्ख है, चाहे वो गरीब है, धन से हीन है, चाहे वो अंधा है, चाहे वो बहरा है, चाहे वो क्रोधी है, लेकिन ऐसे उपति कर किया अपमाना। और नारी पाव जमपुर दुख नाना। अगर ऐसे भी पति का कहीं कोई अपमान करता है, किसी की पत्नी यदि अपमान करती है, तो ऐसे नारी को जो है नरक जाना पड़ता है। इसीलिए अपने पति का अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि मन कर्म और वचन से उनकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन यह बात ठीक नहीं है कि पत्नी हाँ सेवा करत है और पति है बढ़िया आत है बाजार डाल ले, हाँ, और डंडा पकड़ के फिर पत्नी ला मारा थे। और ऐसे में तो फिर पत्नी एक दिन सही, 2 दिन सही, 3 दिन सही। और मैं आप सभी को कहती हूं कि 1 दिन सहना, 2 दिन सहना, 3 दिन सहना। अगर चौथा दिन हुआ ना तो ये कहना कि आप अभी अभी बाजार गए थे। कहेंगे हाँ गया था। बोले क्या लेके आए? बोले मैं लेके आया हूं। बोले और जाइए बाजार और एक मेरे लिए भी लेके आइए। और फिर ना जब दोनों के पास ये हो जाएगा ना, दोनों के पास पावर आ जाएगा ना, तब होगा 2-2 हाथ ये बोलना। और नहीं तो कहना कि चलो मारो, ठीक है मारो, जितना मारना है मारो। मैं भी देखती हूँ कितना मार लोगे। आखिर आज जितना मारना है मार लो, लेकिन आज के बाद यदि मारोगे तो सही नहीं होगा। थोड़ा चुनौती देकर तो देखो क्या होता है। अगले दिन से चुपचाप एकदम बिल्ली के जैसे हो जाएंगे। अब मैं ये नहीं कह रही हूं कि ऐसे धमका के रखो पति को, ठीक है, ये भी नहीं कह रही मैं। चाहे वो क्रोधी हो, चाहे कैसा भी हो, लेकिन उनका सम्मान करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए, और नहीं तो फिर नरक जाना पड़ेगा। भगवान बोले कि नारी नाम पति देवता, नारियों के लिए उसका पति देवता के समान है, परमेश्वर होता है, पति परमेश्वर होता है। इसीलिए तुम सब लौट जाओ। यदि तुम कहो कि हम तुमसे मिलने के लिए आए थे, मुझसे मिलने के लिए आए थे, तो अब तुम लोग मुझसे मिल लिए, अब जाओ। एक प्रियतम से